अस्सलामुअलैकुम। आज शुरू करते हैं अपना व्लॉग और सुबह के 7 बजे हमने मारी एंट्रियां और आज तो बिल्कुल ही हालात ही बदल गए हैं। भाई कोई भी इंतज़ार नहीं कर रहा है हमारा, इसका मतलब है वेलकम तो कह दिया है, मगर कुछ कुछ यूँ लग रहा है कि भाई सारों के पेट भरे हुए हैं। जिस तरह हमने बताया रात को ही आपको कि भाई हम इनको रात को जाने से पहले इनके लिए घास वगैरह सब कुछ डाल देते हैं, चेक करते हैं। घास काफ़ी हद तक अगर आप चेक कर लें तो इन्होंने ख़त्म किया है, ज़मीन पे भी इतना ख़ास नहीं है और बिल्कुल देखें सफ़ा चट जगह जो उनके लिए जिसमें घास रखा हुआ था वो बिल्कुल साफ़ है। इसका मतलब है कि सुबह सवेरे जाग गए थे सारे और ठीक ठाक इन्होंने अपना घास सब कुछ ख़त्म किया, जो कि अच्छा है, ज़ाया नहीं हुआ है। और आप बाहर का दरवाज़ा इनके लिए हमने खोल दिया और बाहर भी मेरे ख्याल में इतने मज़े से नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो इनका ब्रेकफास्ट था वो हो चुका है, तो जाने का इनको मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा देरी नहीं थी, रेस्ट ही कर रहे थे। तो अब वो वैसी ही क्या कहते हैं उसको, भारी कदमों के साथ बाहर इनको जाना पड़ रहा है। बट बाहर इनको लेकर ही जाना होगा ताकि अंदर थोड़ी बहुत हम सफाई कर सके और इनको भी थोड़ा सा बाहर माहौल का एक किस्म का अंदाज़ा हो जाए। बहुत ज़बरदस्त मौसम है, जिस तरह आप देख सकते हैं इस गर्मी में बादल का होना आसमान में, ये एक इशारा होता है कि मौसम बहुत अच्छा होने वाला है, शायद बारिश भी हो जाए और हवाएं भी ठंडी हो जाती है। तो बंदे का वैसे भी दिल करता है कि बाहर थोड़ा सा घूम फिरे। मगर इनके बकरियों और भेड़ों के चाल चलन और जो कि इनका मूड है, इससे पता लग रहा है कि दे आर फुल और इतना ख़ास इनका दिल नहीं कर रहा है घास वास खाने का, तो इनको छोड़ ही देते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे एट द एंड ऑफ द डे। दोपहर का टाइम जो रूटीन है वो हमने इनके लिए फ़िलहाल यहीं पर रखा हुआ है और हमने अपने पैसे भी बचाने हैं। मैं आपको कल स्टोरी बता रहा था, देखो यहाँ पर भी रेस्ट करने लगे हैं ऑन द पिच क्योंकि आज लड़के नहीं खेल रहे हैं, तो आज इनके खेलने का दिन है। लेट देम एंजॉय वट एवर दे वांट टू डू। कल मैं आपको बता रहा था कि एक ही बकरी ले लें और उसी से काम शुरू कर दें तो बेहतर होगा। हमने तो इतनी ठीक ठाक बकरियाँ ले ली, पैसे थे एक्स्ट्रा तो बैंक में या घर में पड़े पड़े वैसी ही डिवैल्यू हो जाते हैं आजकल। जो हालात चल रहे हैं या पूरी दुनिया में यही होता है, ये नहीं है कि बस हमारे मुल्क में या किसी और मुल्क में ये मसला चल रहा है, पूरी दुनिया में ये चल रहा है कि भैया अगर आपके पैसे आपके पास पड़े हुए हैं और जो जो टाइम उस पर गुजरता जाएगा वो पैसे की कदर और कीमत वो कम होती जाती है। तो इसीलिए आपको उससे कुछ ना कुछ बिज़नेस करना चाहिए, बल्कि कुछ ना कुछ ख़रीद कर, ताकि उसमें थोड़ा सा इजाफा होता जाए। मेरे ख्याल में तो आप इस तरह एक किस्म का एक कुछ बकरियां या एक ही बकरी से शुरू कर सकते हैं। एक बंदे को जो बंदा एक बकरी रख सकता है, इसका मतलब है कि उसके पास ठीक ठाक जगह भी होगी और वो ठीक ठाक तरीके से ये काम कर सकता है। ये जगह आप देख ले जो उनके जाने के बाद तो आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर पेशाब और ये जो इन्होंने अपना फजला है ये करा हुआ है ओवर द नाइट, तो वो साफ़ करना पड़ेगा। आप उस पैसों से मतलब है कि एक बंदा भी रख सकते हैं, मगर रखने की क्या ज़रूरत है, घर में आप खुद हैं, बीवी है और कुछ ना कोई तो होता ही है। तो जिस तरह मैंने कल आपको बताया कि भाई पानी की एक छोटी सी एक बाल्टी होती है जिसमें आप घी लेकर आते हो बाल्टी में या घी उसमें लेकर आते हो, तो एक ना एक बाल्टी तो घर में होती है छोटी सी, उसमें उसके लिए पानी रखते। दूसरी बाल्टी जो होगी आपके पास स्पेयर या कहीं से भी उठा लो, उसमें थोड़ा सा भूसा, और भूसा भी अगर आप पूरे महीने के लिए भी लेकर आए ना, तो मेरा ख्याल में 100-200 रुपये का लेकर आए तो इनका पूरा महीने का हो जाता है। भूसा लेकर आए, घास, और अगर आप बाज़ार से भी लेकर आते हैं लेट सपोज, तो आप अगर इतना लेकर आएँ तो वो भी एक कमरा या एक जगह पर आप अगर आप रख लेना, तो मेरे ख्याल में वो भी आपके लिए पूरे एक महीने के लिए काफ़ी होगा। थोड़ा सा काट लिया करें मिक्स करके बूरे के साथ, भूसे के साथ, और एट द सेम टाइम थोड़ा सा वंडा वशंडा अगर आप ख़रीद लें तो ये थोड़े बहुत मेरे ख्याल में इनके थोड़ा सा ख़र्चा तो होता है। लेट सपोज़ आपके पास आपने 40-50 हज़ार रुपये इनके ख़रीद पे लगाए हैं, तो एक 5-10 हज़ार रुपये आप इस तरह करें कि आप एक्स्ट्रा लगा लें। आप ये लेडी बग देख सकते हैं, ये आज इन्होंने भी हमारे साथ मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो हमें अपना दर्शन दिया है
इसको लेडी बग कहते हैं, पश्तो में इसको मोटर कहते हैं, पता नहीं पश्तो में इसका अपना कोई नाम तो होगा, मगर वो बीटल भी कहते हैं कुछ लोग। मेरे ख्याल में बीटल की गाड़ी अगर आपने देखी होगी तो वो भी इसी शेप की होती है, तो इस वजह से शायद हम मोटर इसको कहते थे। आपके ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं हमें बताएं, अपनी अपनी ज़ुबान में, बल्कि पश्तो में भी बताएं कि पश्तो में इसको क्या कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं इसको। 10-15 हज़ार रुपये की अगर आप इनके लिए पूरे 1-2 महीने का पूरा राशन लेकर आए, एक पे मेरे ख्याल में एक बकरी पे, 2 बकरियों पे, एक बकरे और एक बकरी पे आपके जो टोटल ख़र्चा होगा ना, वो मेरे ख्याल में 6-7 महीने का आपका 10,000 रुपये ही होगा। 10,000 लेकर आएँ, फिर उसके बाद बच्चे देंगे। जब बच्चे देंगे तो डेफिनेटली आप बच्चों का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े से ज़्यादा, क्योंकि जो जितने भी जानवर हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं वो थोड़ा से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और फिर जब वो बड़े हो जाएंगे तो डेफिनेटली मेल जो है वो आपको बेचना पड़ेगा, फीमेल रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि फीमेल से आपने एक्स्ट्रा फिर बच्चे लेने होंगे। इसी तरह आपका चलेगा। ये एक प्रोसेस है। ये तकरीबन मैं अगर चलो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर आपको बता दूँ तो आपका ये प्रोसेस शुरू हो सकता है 50,000 रुपये में, टिल द नेक्स्ट जनरेशन कम्स। मतलब है कि 6-7 महीने के बाद जब इनका दूसरा लॉट आपके पास आता है तो ये 50,000 रुपये मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, मगर आप पकड़ ले कि चलो ठीक है 50,000 रुपये में आपका काम शुरू हो गया। ये सफाई के बाद देखें, सफाई करनी पड़ती है आपको इसकी, क्योंकि एक तो बहुत बुरा भी लगता है, दूसरा जानवरों के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये वैसे भी जब देखिए सफाई ईमान का निस्फ ईमान है, तो निस्फ ईमान है, देखें आपकी ईमान का निस्फ हिस्सा है, तो डेफिनेटली अगर आप अपने लिए सफाई कर सकते तो जानवरों के लिए भी कर लिया करें तो बेहतर होता है। जिस तरह मैं आपको बता रहा था ना कि भाई 50,000 रुपये आप पकड़ ले, तो नेक्स्ट टाइम तक अगर आपके पास एक बकरी आ जाती है और जो इसका दूसरा बच्चा होता है, लेट्स सपोज 2 बकरियाँ आ गई या एक ही आ गया, बकरी या बकरा आ गया, वो आपने बेच दिया, तो वो जो आपके 50-60 हज़ार रुपये ना वो आपके बिल्कुल रिटर्न हो गए। बट मेरे ख्याल में ये फर्दर इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। 50,000 रुपये तो आपने लगाए, उसमें आपने 2 बकरियाँ खरीदी, बकरा और एक बकरी ख़रीद ली, और 10,000 रुपये आपका 5-6 महीने का ख़र्चा हो गया। फिर उसके बाद आपको 50,000 रुपये नहीं लगाने होंगे, आपको यही 5-10 हज़ार लगाने होंगे, और 5-10 हज़ार भी उसी 7 महीने की जो रोटेशन होती है, जब वो बच्चा देगी तो फिर नेक्स्ट टाइम जो उसका बच्चा आएगा तो वो खुद ही, जब आप बेचेंगे उसको तो डेफिनेटली वो खुद ही अपनी प्रोडक्शन करेगी, अपने मतलब है कि अपने लिए खुद ही इंतज़ाम करेगी। बेचेंगे, कुछ पैसे आप अपने जेब में डाल देंगे, कुछ इन पे खर्चा कर लेंगे। ये सिस्टम शुरू हो जाएगा। यही एक तरीका है, और मेरे ख्याल में इस तरह करके आप ना सिर्फ अपने लगाए हुए पैसे एक ही साल में वापस लेकर आ सकते हैं अपनी जेब में, बल्कि आपका बैठे बैठाए एक बिज़नेस शुरू हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो ये है ना, मैंने इतने काफ़ी ज़्यादा टिक टाक बिजनेस किए हैं, काफ़ी ज़्यादा टिक टाक नुकसान किए हैं। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप नौकरी करते हो या किसी और के इस तरह का जॉब करते हो जिसमें आप डिपेंडेंट हो, लेट्स सपोज ऑनलाइन बिजनेस करते हो या कोई और चीज़ जिसमें आप थोड़ा बहुत लगता है आपको कि ये बंदा अगर हाथ खींच लेगा तो भाई मैं बिल्कुल ही ज़मीन पे गिर जाऊंगा, ठीक है ना। इसमें भाई आपके साथ ये हो सकता है कि आपके जानवरों पे अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए, या कोई चोरी कर ले, या कोई और इस तरह की आफत आ जाए। इसके अलावा कोई और आपसे तो मतलब है कि ये भी नहीं हो सकता कि किसी ने हाथ खींच लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इस तरह के काम हो ही नहीं सकते आपके साथ। तो ये आपको एक पावर देती है कि भाई ये, हाँ कम से कम ये तो है ना मेरे पास। दूसरी बात ये है कि वो अक्सर कहते हैं लोग कि ये कैश मनी आपके घर में पड़ी हुई है, किसी भी टाइम आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो यू कैन गो सेल देम और आप पैसे लेकर आ सकते हैं। ये थोड़ी सी मेरी तरफ से एक एडवाइस थी। आप लोग मानते हैं तो मान लें, ना मानते तो आपकी अपनी मर्ज़ी। मगर दोपहर का टाइम हो चुका है, हम इनको वापस अंदर लेकर आए हैं, फुली हैं ये, बिल्कुल लोडेड हैं। अभी पानी भी डाल दिया है, अब ये भी रेस्ट करेंगे और हम भी जाएंगे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और फिर दोपहर के बाद हम आएंगे, इनको थोड़ा सा सैर कराएंगे वापस। मौसम बहुत अच्छा है तो होपफुली ये एंजॉय करे और प्रॉपर अपना रेस्ट कर ले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।